सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी कि ज्योतिष हमारे जीवन में क्या मायने रखती है? देखिए, ज्योतिष जो है, जब व्यक्ति का जन्म होता है या जातक का जन्म होता है, माँ के गर्भनाल से जब उसको अलग किया जाता है, तो माँ के गर्भनाल से अलग किए जाने पर जो है, जब हम देखते हैं कि उस समय जब माँ के गर्भनाल से अलग किया गया तो उसमें सूर्य की डिग्री इतनी थी, चंद्रमा की डिग्री थी, कहीं ना कहीं नवग्रहों की कोई ना कोई डिग्री होती है, उसके अनुसार उनका कोई कहीं ना कहीं एक प्रभाव होता है। वो प्रभाव, उस जो प्रभाव की एक एनर्जी वातावरण में क्रिएट होती है और वो एनर्जी उसके शरीर में आती है। जैसे अगर हम किसी कुंडली देखें तो हम ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका जन्म का समय क्या है और जन्म का स्थान क्या है। तो हम उसी एनर्जी को हम लोग एक तरह से स्कैन करते हैं और उसी एनर्जी के अनुसार हम जानते हैं कि जातक जो है, इसके ग्रहों की ऐसी ऐसी दशाएं हैं या ऐसे ऐसे इनकी पोजीशन है जिसकी वजह से जातक ऐसे कार्यों में सफल होगा, ऐसे कार्यों में असफल होगा। तो ये एक लाइफ का चार्ट बन जाता है ना, जिससे ये बिल्कुल साइंटिफिक होता है। उसके अनुसार हम लोग ये गणनाएं करते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है प्रथम भाव मतलब पर्सनैलिटी, इस प्रथम भाव मतलब इस फलाने जातक की पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी रहेगी। द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी से संबंधित होता है, जिसमें आपके पास मतलब जातक के पास धन कैसा रहेगा, कुटुंब किस तरह से उसको लाभ और हानि पहुंचाएगा और वाणी उसकी कैसी होगी। तृतीय भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का होता है और कुछ लोग उसको पराक्रम का भी मान लेते हैं या यात्राओं का भी मानते हैं। तो तृतीय भाव जो है वो छोटे भाई बहन और छोटी मोटी यात्राएं जो हैं उससे उसकी देखी जाएंगी। चतुर्थ भाव उसका माता से संबंध कैसा रहेगा और माता का और उसका मतलब एक दूसरे के लिए क्या लाभ उसमें रहेगा। पंचम भाव में उसकी संतान है, उसका पराक्रम भी है, उसकी शिक्षा है, तो उसके द्वारा हम लोग ये जांचते हैं। षष्ठम भाव जो है उसके रोग ऋण, उसके जीवन में शत्रु जो भी होंगे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और सप्तम भाव जो है वो उसकी पत्नी या पार्टनर या जीवन साथी के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। अष्टम भाव जो है मृत्यु या मृत्यु से समकक्ष ले आने वाली या मृत्यु के समान कुछ घटनाएं ऐसी जो हैं उसके जीवन में आएंगी, उसका हम लोग आकलन करते हैं। नवम भाव में उसका धर्म, उसके पिता और उसके जो सत्कर्म हैं उनके बारे में हम लोग एक विवरण प्राप्त करते हैं। 10वें भाव में उसका कार्य क्षेत्र, उसकी क्या व्यवसाय करेंगे, क्या एक कार्य क्षेत्र को अपनाएंगे और क्या कार्य क्षेत्र इनको अपनाना चाहिए जिससे इनको लाभ हो। 11वें भाव में उनके मतलब आय का स्रोत क्या रहेगा, उनके पुरस्कार क्या होंगे, उनकी उपलब्धियां क्या होंगी, इसके बारे में हम लोग जांच करते हैं। और 12वें भाव में जो है उनके दंड या उनको जो नुकसान होंगे या उनकी मतलब दुखद जो चीज़ें हैं वो कैसी रहेंगी। तो ये सारा चार्ट उसी डेट से हम लोग निर्धारित करते हैं जिस समय वो पैदा हुआ है। तो ये एक साइंटिफिक या जिसे कहते हैं वैज्ञानिकता के रूप में प्रमाणित ज्योतिष है। ज्योतिष को आयुषी जी वेदों की आंख बोला गया है ना। जिस तरह हम लोग वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को हम लोग कहते हैं कि बहुत साइंटिफिक होते हैं। तो जैसे आयुर्वेद, आपने कहीं ना कहीं अगर आपके सर में दर्द हुआ या आयुर्वेद की कोई ना कोई दवा आपने ली होगी और आपसे उससे ठीक भी होंगे, तो ये आयुर्वेद मतलब वेदों से आया है। आयुर्वेद वेदों से आया है और वेदों की भी आंख जो है वो ज्योतिष बोली जाती है। तो किसी भी तरह का इस पर शक और किसी भी तरह का इस पर वो करना ठीक नहीं है। ये ज्योतिष जो है बिल्कुल 2 और 2 4 वाली विषय है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर ज्योतिषाचार्य है तो वो कहीं ना कहीं इन गणनाओं के माध्यम से आपको सही दिशा और सही निर्देश आपके जीवन के लिए दे सकता है, जिससे आप अपने जीवन को खुशहालीपूर्ण, समृद्धिपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकते हैं।